गाइस, टेक्निकल इशू के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे से रिलेटेड जितने भी वीडियो हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने कल पढ़ा था सोलर एनर्जी, तो आज है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को हम कहते हैं पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या होता है, आइए हम आज आपको इसके बारे में बताते हैं। तो पवन ऊर्जा, वायु में उपस्थित ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो यह पवन ऊर्जा में क्या होती है, पवन मीन्स वायु। तो हवा में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो यह गतिज ऊर्जा क्या करती है, इसमें हम अपने एक होता है पवन चक्की, उस चक्की को हवा की गति को पवन चक्की के माध्यम से यूज करके अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर है क्या, एक पवन चक्की बना हुआ है, यहाँ पर इसके पंखे हैं। तो इस पंखे के माध्यम से क्या ये हमारा जब, और इस पहले जान लीजिए कि ये पवन चक्की जो होता है हमेशा ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाता है, समुद्री इलाकों की तरफ जहाँ पर आबादी ना हो, सघन आबादी ना हो और पेड़ पौधे भी कम हो। तो वहाँ से हवा चलने वाली सीधे बिना किसी अवरोध के इस पवन चक्की से टकराती है। तो इसमें क्या होता है, पहले देख लीजिए, ये है पंखे टाइप का बना हुआ होता है। तो इसमें जब हवा हमारा लड़ता है तो ये पंखा हमारा क्या करता है, रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसा हो वैसा रोटेट करता है। तो जब ये रोटेट करता है तो हमारा एक नीचे इसी में प्रोसेस रहता है, क्या टरबाइन लगा हुआ होता है। तो ये हवा क्या करता है, इस पंखे को चलाता है। तो ये पंखा जब चलता है तो ये हमारा पंखा चलने की वजह से, तो यहाँ पर हमारा टरबाइन लगा हुआ, तो टरबाइन में क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हमारा चलता है तो यहाँ से पट्टे के द्वारा हम अपने टरबाइन में लगा देते हैं तो टरबाइन हमारा चलने लगता है। तो टरबाइन हमारा यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है। तो पवन ऊर्जा का यही उपयोग होता है। तो जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि एक पवन चक्की की ऊंचाई 853 फीट या 260 मीटर की होती है और उसकी क्या होती है, डायमीटर 722 फीट या 220 मीटर की, और इसका सरफेस एरिया 38,000 स्क्वायर मीटर होता है। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या लाभ है हमारे पवन ऊर्जा से। यह क्या होता है, यह सबसे सस्ता होता है। इसका मतलब कि इसमें हमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना, एक बार अगर लगा दिए तो बस उसके बाद हवा तो हमें फ्री मिलता है। तो ऐसा हमारा चलता रहता है। पहला हो गया ये सस्ता होता है। दूसरा, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता। सबसे मेन बात यही है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसका मतलब यह पॉल्यूशन लेस होता है। और आजकल यही सब ज़्यादा देखते हैं कि हमारा क्या हो, इको फ्रेंडली हो। तो हमारा क्या है, सबसे अच्छा इको फ्रेंडली है। तीसरा क्या है, यह आसानी से स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि चाहे जहाँ पर जाकर खुले स्थान पर लगा सकते हैं। ठीक। और चौथा क्या हुआ, इसमें ज़्यादा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि इसको ज़्यादा देखभाल हमारा करना नहीं पड़ता है, ज़्यादा व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक। तो ये हो गया हमारा पवन चक्की। बस पवन चक्की में इतना था। और आगे चल के हैं, देखते हैं क्या है परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में अंतर। तो परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर, आइए देखते हैं। तो इधर हमारा एक साइड हो गया परंपरागत, तो एक साइड हो गया अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो पहला हो गया परंपरागत में क्या होता है, इसमें परंपरागत कल हमने क्या बताया था, ऐसा एनर्जी स्रोत जिसका हम एक बार यूज कर ले फिर दोबारा उसका यूज ना कर पाए, संभव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें क्या आता है, पहला ईंधन। ईंधन में हमने क्या बताया था, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल एंड डीजल। तो
ये हमारे क्या गए परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आ गए और इसका प्रयोग हम बड़े पैमाने पर करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला ये हमारा क्या हो गया, ईंधन में परंपरागत में हो गया कोयला लकड़ी, इसका एक बार उपयोग करेंगे। इसमें क्या है हमारे सोलर मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक, अब इसमें दूसरा क्या हो गया, उदाहरण जल शक्ति केंद्र, मतलब जल शक्ति केंद्र हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आता है। क्या होता है, वाटर पावर सिस्टम। तो ये क्या हो गया जल शक्ति केंद्र। और इसमें क्या आता है हमारा वायु ऊर्जा, दूसरा क्या है वायु ऊर्जा। ठीक, अब इसमें तीसरा क्या आता है नाभिकीय ऊर्जा। कल हम बताए भी थे नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसका एक बार भी यूज कर लिए तो दोबारा वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो हो गया इसमें, इसके अंतर्गत आते हैं नाभिकीय ऊर्जा। और इसमें हमने क्या ले सकते हैं ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा मतलब जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसका प्रयोग करके हम ज्वार ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा हमारा हो गया डीजल शक्ति, मतलब डीजल शक्ति के डीजल इंजन के द्वारा भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मतलब डीजल ऊर्जा, डीजल शक्ति कर दें। तो इसमें चौथा इसमें क्या हो जाएगा हमारा बायोगैस तथा बायो ऊर्जा। बायोगैस मतलब हुआ कि सड़े गले पदार्थ से जो गैस निकलता है उसे हम बायोगैस कहते हैं, तथा बायो ऊर्जा। ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइज, अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।